इंडिया साउथ अफ्रीका से दूसरे टी20 में हार जाता है और फिर वही सवाल उठकर आता है कि ईशान किशन क्यों नहीं थे, क्यों ईशान किशन को लगातार टीम इंडिया ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है, क्यों जब जब जरूरत पड़ती है ईशान किशन को सामने ले आया जाता है और जैसे ही लगता है कि नहीं जी किसी और को ट्राई किया जा सकता है, सबसे पहला वो इंसान होता है जिसको आप ड्रॉप कर देते हो। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप सोचिए एशिया कप में जिस केएल राहुल नहीं थे, आपको एक विकेट कीपर चाहिए था, आपको एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए था जो मिडिल ऑर्डर संभाल ले। आप ईशान किशन को क्या करते हो, नीचे लेकर के आते हो, उनको विकेट कीपिंग देते हो और उसके बाद ईशान किशन उस रोल पर हार्दिक पांड्या के साथ आकर के एक मैच बचाते हैं जहां पर आपको लगभग 132 से 38 रन की पार्टनरशिप होती है दोनों की, जहां पर इंडिया ऑलमोस्ट बुरे हाल में पहुंच चुका था। पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच था, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या दोनों मिलकर 80 स्कोर करते हैं और मैच को एक स्टेबल सिचुएशन में लेकर आते हैं। तो जब केएल राहुल आपके पास नहीं थे, आप ईशान किशन को लेकर आ जाते हो। उसके बाद जब वर्ल्ड कप में शुभमन गिल बीमार हुए तो आपके पास एक और ऑप्शन आ गया कि जी ईशान किशन को लेकर आ जाते हैं। शुभमन गिल बीमार हो गए, ईशान किशन को आप लेकर के आ गए वर्ल्ड कप। आपने 2 मैच खिलाए जब शुभमन गिल बाहर थे, जैसे ही शुभमन गिल अंदर आते हैं आप ईशान किशन को वापस से बाहर कर देते हो। उसके बाद आती है टी20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप ईशान किशन को लेकर आते हो, ईशान किशन को 3 मैच खिलाते हो, आप 2 में हाफ सेंचुरी आती है और फास्ट हाफ सेंचुरी आती है। जो आपका स्ट्राइक रेट ऊपर रहता है उनका, जिस तरह की वो पसंद करते हैं पारी खेलना, वैसी पारी दिखाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने। और उसके बाद 3 मैच, तीसरे मैच में रन नहीं बना पाते, आप चौथे मैच उनको ड्रॉप कर देते हो, जितेश को लेकर के आते हो। तो यहाँ पर फिर वही हुआ, आप फिर साउथ अफ्रीका के सामने आते हो, ईशान किशन टीम में रखते हो, लेकिन प्लेइंग 11 में ईशान किशन को नहीं लेकर आते हो आप और ईशान किशन वहां से भी बाहर हो जाते हैं। तो ईशान किशन को बार बार जिस तरह से टीम यूज कर रही है अपनी जरूरत के मुताबिक, वहां पर यह बात कहना गलत नहीं है कि ईशान के टैलेंट को मिस यूज किया जा रहा है। ईशान को अगर आप मौका दोगे तो ईशान परफॉर्म करके देगा। ये वही ईशान किशन है जिसको आपने ओडीआई में 2 डबल सेंचुरी लगाते हुए देखा, लेकिन उसके अगले ही सीरीज में ड्रॉप होते हुए भी देख लिया। ये वही ईशान किशन है जो मुंबई इंडियंस से तो ऐसा खेलता है कि भाई सबसे ज्यादा भरोसा आपको इस पर है, आप इसको विकेट कीपिंग और विकेट कीपर बल्लेबाज की तरह खिलाते हो, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया की बात आती है आप इसको उस तरह से खिलाते हो कि जी हमारे पास ना जगह नहीं बन रही है। हाल ही में संजय मांजरेकर ने भी अपनी एक टीम बनाई थी कि मेरे हिसाब से ये टीम रहनी चाहिए इंडिया की यंग वाली टीम, या फिर, और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस टीम में ना ईशान किशन की जगह नहीं बन पा रही है। मतलब आपके पास एक टीम बनाते हो आप, उसमें आपको विकेट कीपर बैट्समैन को इन करना है। और मैं आपको बता दूं, उसमें उन्होंने ना केएल राहुल को रखा था कि आप कह दो कि भाई केएल राहुल एक अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है, तो आप उसको विकेट कीपर बल्लेबाज की तरह रखोगे, आपने उसको भी नहीं रखा था और उसके बाद आपने ईशान किशन को भी नहीं रखा था। तो टीम आप एक बना रहे हो और ये एक बार की बात नहीं है, लगातार ऐसा हो रहा है कि आप ईशान किशन को सिर्फ तब लेकर आते हो जब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि ऐसा है अभी हमारे पास ओपनर नहीं है, ईशान को ले आते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसा है हमारे पास ना मिडिल ऑर्डर नहीं है, क्या करते हैं ईशान को ले आते हैं, हमारे पास ना एक सेटल हो जाए क्योंकि वो मिडिल नीचे भी खेल ले रहा है, वो ऊपर भी खेल रहा है, अगर आपको टी20 में चाहिए तेज भी खेल लेता है, वनडे में चाहिए तो रुक भी जा रहा है। तो ईशान किशन को जिस तरह से लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका जो टैलेंट है कहीं ना कहीं आप खराब कर रहे हो। और अगर ये इस तरह से चलता रहा तो वो करुण नायर की पारी याद है, वो करुण नायर जिसने 300 रन किए, मैन ऑफ द मैच बना, लेकिन उसको ड्रॉप कर दिया गया अगले मैच में और उसके बाद हमने उसकी मुड़ कर भी शक्ल नहीं देखी कि भाई कहाँ है, कौन है, क्या है, कैसा है। ईशान किशन लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, टीम में आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। यहाँ तक कि वो ईशान किशन जब फील्ड में भागता हुआ दिखा तो ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा फील्डर है, मतलब सिर्फ विकेट कीपर ही नहीं है तो बहुत अच्छा फील्डर भी है। तो अगर आपको बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं चाहिए तब भी ये काम कर देगा। लेकिन फिर भी ईशान जो है वो पासा है जब आप तब उसको फेंकते हो जब आपका दूसरे ऑप्शंस नहीं बचते हैं। तो इस तरह से टीम इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन उस चक्कर में जो एक अच्छा टैलेंट है उसको लगातार आप मिसयूज कर रहे हो। और इस तरह से आप ईशान को अगर लगातार ट्रीट करोगे तो कल को जब परफॉर्मेंस डाउन होगी तो उन पर सवाल उठा करके आप उनको निकाल भी सकते हो, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। कि आपको भी लगता है कि ईशान किशन के टैलेंट को कहीं ना कहीं टीम इंडिया मिसयूज कर रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से ईशान को और लेकर आया जा सकता था आगे उस तरह से नहीं किया जा रहा है, और जो अदर ऑप्शंस आप ला रहे हो उसकी वजह से आप अपने लिए लूप होल बना रहे हो। तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।